दोस्तों, इस समय पर बिहार के बोध गया पर जो मामला चल रहा है एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। जिस तरह से बौद्धिस्ट लोग हैं लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे बौद्धिस्ट टेम्पल पर दूसरे लोगों का कब्जा क्यों है। इसे लेकर चर्चा करेंगे। बौद्धिस्ट सभी सदस्य हैं हमारे साथ, एक तो एक नामी गिरामी लोग हैं और जिस तरह से बौद्धिस्टों के मंदिर पर कब्जा है उसको लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मंत्री जी हैं, इनसे नमस्कार जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितेंद्र कुमार जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बोध गया में तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान स्थली कहा जाता है, वहाँ संबोधि प्राप्त हुई थी और उसको आज जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा। और साथ साथ वहाँ पर तमाम देश से बाहर के विदेशों के भी बुद्धिस्ट लोग हर साल लाखों की तादाद में आते हैं, जिससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। बहुत काफ़ी उसका एक तरीके से बौद्धों के लिए वो बहुत ही पवित्र और प्रमुख आस्था का केंद्र है, उसका श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन दुख की बात है कि वो आज भी मतलब बौद्धों के नियंत्रण में नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि बौद्धों के नियंत्रण में नहीं है। कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो इस समय पर उस टेम्पल पर कब्जा जमाए बैठी हैं? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक पूछी कि मतलब जब ये बुद्धिस्ट टेम्पल अस्तित्व में आया तो उस वक़्त जो है बौद्धों का बहुत कम इस देश के अंदर मतलब उनका अस्तित्व काफ़ी खतरे में था। तो उस टाइम पर इसको एक BTMC बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बना करके और एक BT एक्ट 1949 में बना करके इसका प्रबंधन एक कमेटी के हाथ में दे दिया गया था। तो लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये आज की तारीख में वो जो पहले के बने हुए जितने भी एक्ट हैं वो स्वतः ही निरस्त हो जाने चाहिए और उनका जो प्रबंधन है पूरी तरह से बौद्ध संप्रदाय के हाथ में रहना चाहिए। जैसे मुसलमानों का मस्जिद का प्रबंधन मुस्लिम समाज के हाथ में रहता है, सिखों का गुरुद्वारों का उनके हाथ में रहता है, और दूसरा चर्चों का ईसाई समाज के हाथ में रहता है, मसीह समाज। ऐसे ही बौद्ध समाज का नियंत्रण इस पर होना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख में वो बौद्धों के हाथ में नियंत्रण नहीं है। बल्कि आप कह रहे हैं बौद्धों के हाथ में नियंत्रण नहीं है। किसके हाथ में नियंत्रण है? इस समय पर क्या व्यवस्था बना रखी है वहाँ की सरकारों ने? हाँ, ये इस वक्त जो नियंत्रण है वो उसमें 4 लोग जो है बौद्ध संप्रदाय की तरफ से रखे जाते हैं और बाकी जो है गैर बौद्ध उसमें मैनेजमेंट कमेटी में है। उनकी संख्या वैसे तो 9 बताई जाती है, लेकिन हम तो ऐसा समझते हैं कि वो सारे के सारे वो मतलब उनके ही मिले जुले उसमें उनकी इसमें स्टैंडिंग रहती है, जिसकी वजह से वो वहाँ जो जिस परंपरा के हिसाब से वहाँ की देखभाल होनी चाहिए इस इतने बड़े विश्वविख्यात बोध गया टेम्पल की, तो वो उस तरह का नहीं हो पा रहा है। सर, जैसा कि आप कह रहे थे कि अन्य लोगों का कब्जा है, बौद्धिस्टों की परंपरा के हिसाब से इस मंदिर को नहीं चलाया जा रहा है, तो सर अब इसमें क्या बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, तो इसके लिए जो भारत के बौद्ध हैं तो उन्होंने इस टेम्पल को मुक्त कराने के लिए काफ़ी यूँ तो 134 सालों से ये इसके लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस वर्ष 12 फरवरी 2025 से एक बृहद धरना बोध गया के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और बौद्ध उपासकों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे लगभग 6 माह बीत चुके हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने संवैधानिक और न्यायोचित मांग मानने के बजाय वहाँ उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। हमारे कई धर्म गुरुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को झूठे केसों में फंसा दिया है, जेल भेज दिया है, और वहाँ जो धरना स्थल है वहाँ की बिजली पानी काट दिया जाता है, स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। और इस काम में पूरे देश के लोग जो है धार्मिक संस्थाएं उसमें अपना भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से, जिसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मुझे मालूम है कि प्रारंभ से ही इसमें अपनी
प्रमुख भूमिका में तन से धन से मन से। हम लोगों ने अभी इसको जब देखा कि वहाँ ये धरना प्रदर्शन को विफल करने की कोशिश की जा रही है, तो अब ये देश के हर राज्य में इसको सभाओं के माध्यम से, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से फैलाया जा रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि सरकारें भी साथ नहीं दे रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आप कामयाबी प्राप्त कर पाओगे धरना प्रदर्शन करके? कैसे कामयाबी मिलेगी? नहीं, जब कोई चीज़ संघर्ष किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि मतलब मुश्किलें आती हैं। आंदोलनों में सभी सरकारें ऐसा ही करती हैं, तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 29 जुलाई को सुनवाई हो रही है, तो उससे पहले आप एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है 29 जुलाई को जो आदेश आने वाला है, हियरिंग होने वाली है, उसमें क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? नहीं, हमारी बात इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, हमको उम्मीद है मानी जाएगी, क्योंकि ये बीटी एक्ट 1949 संविधान लागू होने से पहले का है, और संविधान में ये व्यवस्था है कि इससे पहले के जितने भी कानून हैं वो स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। आर्टिकल 13 के अंदर ये व्यवस्था है। तो एक तो ये बीटी एक्ट 1949 असंवैधानिक है, दूसरा बौद्धों की परंपराओं का उसमें पालन नहीं होता है। तो हमको उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय आएगा वो बौद्ध समाज के पक्ष में जाएगा। और खुशी की बात यह है कि इस आंदोलन के साथ भारत के अलावा आपके अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में इसके प्रदर्शन हुए हैं, आपके इंग्लैंड में इसके प्रदर्शन हुए हैं, कनाडा में हुए हैं, थाईलैंड में हुए हैं, तिब्बत में हुए हैं, वियतनाम में हुए हैं, लंका में हुए हैं। तो ये बाहर के जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, तो वो भी अपनी इस विश्वविख्यात धरोहर को बचाने के लिए सरकार पे अपने राजदूतों के माध्यम से दबाव बनाए हुए हैं। तो हमको उम्मीद है, और इसके अलावा भी जब तक हमें इसका न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है ये आंदोलन बौद्धों का इसी तरह चलता रहेगा। सर, इस आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस आंदोलन के बारे में मुझे ये कहना है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इसके पीछे तन मन और धन से लगी हुई है। हम इसके पक्ष में और बीटीएमसी के विपक्ष में, विरोध में हैं, और हमारा लक्ष्य यह है कि पूरे भारतवर्ष में हम 100 सभाएं करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 25 जून को पहली बौद्ध महासभा की बैठक आगरा में हुई थी। अब हमें बीटीएमसी बिल्कुल भी मान्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय से ये अनुरोध है कि संविधान की अवधारणा को सोचते हुए, क्योंकि उसमें सन 50 से पहले के सारे जब एक्ट ख़त्म हो गए हैं, धार्मिक एक्ट, तो ये क्यों लागू है? हमें बीटीएमसी का ये एक्ट बिल्कुल मान्य नहीं है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस ये जो धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया चल रही है, जो मांग है महाबोधि बुद्ध विहार को इस समय पर किन लोगों ने कब्जा कर रखा है, कैसे छुड़ाएंगे उसे? ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है, इसको बड़े ज़ोर शोर से उठा रही है, इसमें पूरी ताकत लगा रही है, और वहाँ 6 महीने से धरना चल रहा है। हमारे भिक्षु लोग और जनता के लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है महाबोधि महाविहार जो है, बीटी एक्ट जो है 1949 का है, और संविधान लागू होने के बाद धारा 13 के मुताबिक सारे एक्ट, पुराने कानून रद्द हो गए। तो इसमें इन्होंने उस व्यवस्था के बीटी एक्ट के तहत, उसमें जो है कमेटी जो है, उसकी प्रबंधक कमेटी में 4 तो बौद्ध लोग हैं और 4 हैं नॉन बौद्ध, और प्रशासनिक अधिकारी उसमें 5वां है। वो 5वां व्यक्ति की वजह से उनका पूरा होल्ड रहता है, क्योंकि डीएम खुद 5वें सदस्य हैं, और उन्हीं के हाथ में सारा पैसा आता है। लोग जो है उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब तक वहाँ अगर बौद्धों के हाथ में होता तो कई तो मेडिकल कॉलेज होते, है ना, विश्वविद्यालय। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी अगर धरना प्रदर्शन के बाद भी ये जो आप मांग कर रहे हैं पूरी नहीं होती तो? अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 29 तारीख लगी है, उसमें लगातार हियरिंग के लिए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है पूरा न्याय करेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा तो हम लोगों को न्याय मिलेगा और हमारे हाथों में प्रबंधन आएगा, और नहीं आएगा तो हम ये आंदोलन और उग्र होगा। ये देश में आरबीएम जो है पूरे देश में इसको का प्रचार कर रही है ना, हर ज़िले में जनता को जागरूक कर रही है।
कि इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ी करने की तैयारी है। अगर ये नहीं उचित फैसला नहीं आता न्यायिक, तो इसमें बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में जो धरना प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहेंगे ये सबके विचार हैं, वही विचार हमारे हैं। ये राष्ट्रीय बौद्ध सभा, महाबोधि महाविहार जो मंदिर है हमारा ज्ञान स्थली है बौद्धों की, हमारों की, ये बौद्ध के मानने वाले हैं। उसमें गैर बौद्धों का कब्जा है, वो गैर बौद्धों को हटा करके बौद्धों के सौंपा जाए और सही BT एक्ट जो बनी है ये ख़त्म करिए जाए। यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। उन सबको की मांग है कि बोधि बुद्ध विहार को कब्जा मुक्त किया जाए और वहाँ पर नई समिति गठित की जाए जिसमें बुद्ध समाज के बौद्धिस्ट लोग हों।